दोस्तों आपको YMCA फरीदाबाद में एडमिशन हो गया होगा। क्या हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं है, चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि YMCA फरीदाबाद की सेकंड फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं सेकंड फिजिकल काउंसलिंग के बारे में और ये बताऊंगा कैसे आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अब जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद में डायरेक्ट एडमिशन लेने की। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। YMCA सेकंड फिजिकल काउंसलिंग रैंक वाइज डिटेल्ड शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो कि YMCA फरीदाबाद के बारे में हम लोगों ने बहुत कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपको दिया हुआ है और बहुत सारे हरियाणा में जितने कॉलेजेस थे ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीते हुए कई हफ्तों में दी है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने हमारी काउंसलिंग सपोर्ट लिया हुआ था। मुझे अलग अलग मैसेजेस भी मिल रहे हैं धीरे धीरे, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हम लोग देने की कोशिश करते हैं, कमेंट सेक्शन में देखने की कोशिश करते हैं कि काफ़ी लोग धीरे धीरे अब सेटल होते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो पहले राउंड में फिजिकल काउंसलिंग में YMCA फरीदाबाद में कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग ब्रांचेस में मिल गई। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स UIT कुरुक्षेत्र में जा चुके हैं, फिर डीक्रस्ट में जा चुके हैं। इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जगह हैं। ऐसे में जैसे जैसे वो डेट धीरे धीरे पास आ रही है, कौन सी डेट? 11 अगस्त। 11 अगस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज क्या होगा, 11 अगस्त और उससे पहले अगर आप सीट कैंसिलेशन करवाते हैं तो आपको फीस रिफंड मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 11 अगस्त के बाद करवाते हैं तो आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपके मतलब मिल सकता है लेकिन 100% नहीं मिलेगा। तो फुल रिफंड की अगर बात है तो वो 11 से पहले पहले ही होगा। ठीक है, सो बाद में कितना रिफंड होगा आप ये पूछेंगे, तो उसकी गाइडलाइंस अभी तक क्लियर कट नहीं है, लेकिन एज पर HSTS और AICTE गाइडलाइंस वो चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि 11 अगस्त से पहले पहले उसे जो भी कॉलेज मिलना है मिल जाए, उसके बाद मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आने की संभावनाएं पूरी नजर आ रही। ऐसे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने जा रहा हूं जो सेकंड फिजिकल काउंसलिंग हो रही है YMCA फरीदाबाद में, इसके बारे में। ठीक है, और मैं रैंक वाइज आपको बताऊंगा कब जाना होगा, मेरिट लिस्ट वगैरह काफी सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज एंड तक देखिएगा और मैं एक एक चीज आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपकी फेवरेट स्लाइड जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस लिखी हुई हैं और उनकी सीट्स लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये सारी ब्रांचेस जहाँ पे YMCA फरीदाबाद आपको बीटेक इंजीनियरिंग करवाता है और अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 के आसपास पर एनएम की इनकी फीस होती है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। लेकिन पॉइंट ये है कि इतना पुराना इंस्टीट्यूशन के होने के बावजूद भी जो पहले राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में स्टूडेंट्स गए थे उन्होंने भी देखा होगा बहुत सारा मिसमैनेजमेंट यहाँ पे भी देखा जा रहा है। सो एनीवेज वी कैन नॉट डू मच ऑफ दैट, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो नथिंग इज परफेक्ट, इसीलिए यहाँ से भी सीटें खाली होती हैं और स्टूडेंट इसको छोड़ के भी कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं। ठीक है, सो बिकॉज पैरेलली CSAT की काउंसलिंग भी हो रही है तो यहाँ पे कई सीटें अभी वैकेंट हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाले दिनों में कितनी सीटें वैकेंट है और वो कैसे हुई है। ठीक है, क्योंकि पैरेलली CSAT की काउंसलिंग चल रही है तो स्टूडेंट्स को और बेहतर मिलता है तो वो छोड़ देता है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिलसिला चलता है। अब आते हैं फिर से मेन मुद्दे पे। पहली चीज क्या है, काउंसलिंग का थोड़ा और भी देने की कोशिश करूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सीधा क्लिक करके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो। अगर इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग हो रही है वो HSTS गाइडलाइन के हिसाब से हो रही है और कैंडिडेट जिसने अभी अप्लाई नहीं किया किसी कैटेगरी में पोर्टल में और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है वो बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, इसलिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना बहुत जरूरी है। मल्टीपल कैटेगरी से आप सेम प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल विंडो सारे के सारे एज पर एप्लीकेबिलिटी जो पहले था वही सेम। PVV ID अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपके पास होनी बहुत जरूरी है, उसके बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिटेल शेड्यूल। देखो दोस्तों, हालांकि तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वाला डिटेल शेड्यूल, रैंक वाइज ही बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। क्या है डिटेल शेड्यूल में जो चीज इंपॉर्टेंट अभी है, क्या है, फिजिकल इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, 4 तारीख के बाद से वो हुई थी और वो ऑलमोस्ट अभी खत्म हो चुकी है। सो ऑन 8 अगस्त 2025 यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंट सीट्स भी आ चुकी हैं। वो मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो शायद वैकेंट सीट की आप देखेंगे। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग यहाँ पे इन लोगों ने कनेक्ट करवाने की कोशिश की है फ्रॉम 11 अगस्त 2025 ऑनवर्ड्स। ठीक है, जो आपका लास्ट डेट है जहाँ पे आपकी फीस रिफंड फुल होने की संभावना है। यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंट सीट्स की बात करें तो वो आपको 13 तारीख को फिर से ये लोग बोलते हैं कि डिस्प्ले हो जाएंगी।
लेकिन क्या है, अभी आपको शेड्यूल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 11 के बाद कैसे आगे आगे चल के वो सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग होगा, क्योंकि ये सेकंड एंड लास्ट राउंड हो सकता है अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हो कि 14 अगस्त लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले सारे एडमिशन हो जाने चाहिए। अगर वो डेट एक्सटेंड कर देता है AICTE, तो उस सिचुएशन में ये सारे दोबारा शेड्यूल बना के एक और काउंसलिंग ले लेंगे, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। लेकिन अभी तक उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। आते हैं रैंक वाइज शेड्यूल के ऊपर। जो रैंक वाइज कॉल किया गया है आपको YMCA फरीदाबाद में, इसके लिए बीटेक इंजीनियरिंग सभी कैटेगरीज में, ठीक है, ऑल इंडिया कैटेगरी विदाउट एनी रिजर्वेशन। अब आप देखेंगे सिर्फ 4 ही कैटेगरी आपको नजर आएंगी। पहली कैटेगरी है ऑल इंडिया कैटेगरी, जितनी भी आपकी SC BC अलग अलग कैटेगरी सबको मर्ज करके ऑल इंडिया कैटेगरी बना दी। उसके बाद जो बची हुई 3 कैटेगरीज है वो सुपर न्यूमरी कैटेगरीज है, जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट है, TFW है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। उनकी सीटें अगर खाली रहती हैं तो उनके लिए भी आप पैरेलली दे सकते हो। यही 4 जो है कैटेगरीज बरकरार अब रहेंगी। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो मेरिट नंबर, ये जो मेरिट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरिट नंबर आपको, मेरिट लिस्ट अभी आई नहीं है, आएगी तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है 1 to 75 इन लोगों ने मेरिट नंबर रखा हुआ है, जिसको 8:30 बजे बुलाया है 12 अगस्त को, ठीक है। मेरा क्रोनोलॉजी आप समझने की कोशिश करो। 11 अगस्त 2025 तक बेसिकली ये लोग बोल रहे थे शेड्यूल 11 के बाद लेंगे। इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा वो बेसिकली अपना सीट कैंसिल तो नहीं करवा सकता, करवा सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट नहीं करवाते हैं बच्चे, ठीक है, 11 से पहले पहले सेटल हो जाते हैं। तो अब जो सीटें मौजूद है सेकंड फिजिकल काउंसलिंग में जो जा रहा है, उस सिचुएशन में उसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे वो सीट चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो 1 to 75 रैंक को 8:30 बजे बुलाया गया है ऑन 12 अगस्त। फिर आगे अलग अलग टाइम स्लॉट में बताते हुए 400 रैंक तक की, 1 से लेके 400 मेरिट लिस्ट तक के बच्चों को बुला लिया है, 3 बजे लास्ट स्लॉट दिया है, ठीक है। ये है कुछ, यानी 400 बच्चे जिनको 12 तारीख को बुलाया। उससे अगले दिन 13 तारीख को इन लोगों ने स्लॉट्स रखा है 400 मेरिट लिस्ट से लेके 1000 मेरिट लिस्ट, ठीक है। इन 600 बच्चों को रखा है, उनका स्लॉट टाइमिंग आप यहाँ पे रेस्पेक्टिवली देख सकते हो। जैसे कि 601 से लेके 700 के बीच में किसी का है तो उसे यहाँ पे 11 बजे जाना होगा सुबह, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम है, उसी टाइम जाना बहुत जरूरी है, ऐसा कॉलेज कहता है। बाद में वहां पे जाके आप चाहे 2 तमाशा मतलब 2 जो भी तमाशा वहां पे देखते हैं कि मतलब वहां पे आपको बिठाया जा रहा है, लाइन में लगाया जा रहा है, टाइम वेस्ट करवाया जा रहा है, जो भी हो रहा है वो सारी प्रक्रिया है, ऐसा हो रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जो टाइम दिया गया है प्लीज उसमें जाने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार आपको बगावत नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ सीट चाहिए होती है, तो वो सीट के लिए आप वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगले दिन यानी 14 अगस्त की बात करें, वाह यार 14 अगस्त को भी ये लोग मतलब यहाँ पे काउंसलिंग ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1001 रैंक से लेके सारी रैंक जितनी भी है उनको इन लोगों ने 14 अगस्त को बुला लिया है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो 15 अगस्त को तो ऑब्वियसली छुट्टी होगी, तो यहाँ पे 14 अगस्त को इन लोगों को बुलाया गया है, उन सभी कैंडिडेट्स को जो यहाँ पे फाइनल स्लॉट्स में रखा गया। ये वही दिन है जहाँ पे एडमिशन क्लोज हो जाएगा, इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं हो सकता, इसीलिए इस तरीके से फिल्टरिंग रखी गई। अगर आपने अभी तक YMCA फरीदाबाद की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब आप पोर्टल ओपन है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें सेकंड वाले में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कितनी सीटें वैकेंट है, वो सारी चीजें आने वाले दिनों में। लेकिन क्या है, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, ठीक है। आई होप ये चीज काफी हद तक क्लियर है और रैंक वाइज शेड्यूल भी आपको पता चल चुका है। यहाँ पे दोस्तों पहला काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो अलग अलग कैटेगरीज आपने देखी थी अलॉटमेंट की, ठीक है, बहुत अलग अलग कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ था। अब सेकंड फिजिकल काउंसलिंग विदाउट एनी रिजर्वेशन होगा, इसीलिए सीटें भी आप ज्यादा थोड़ी बहुत नजर आएंगी आपको, क्योंकि मर्ज करके आपके सामने लाई गई, ठीक है, वो चीज हो जाती है। आगे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए, आपको यहाँ पे पहले अपीयर होना पड़ेगा मेरिट लिस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरिट लिस्ट प्लीज चेक कर लेना। उसके बाद आपको शकुंतला हॉल में रिपोर्ट करना पड़ता है, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है जब आपको एक बार सीट सुनिश्चित हो जाए, मतलब मैं आपको कायदा समझा रहा हूँ जैसा होना चाहिए, बाकी जो होता है वो डिपार्टमेंट की सिरदर्दी, हमारी सिरदर्दी नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो होना ये चाहिए, आप पहले जाते हैं शकुंतलाम हॉल में रिपोर्ट करते हैं, आपको रैंक वाइज बुलाया जाता है और देखा जाता है ठीक है भाई आपको बुला लिया है और आपकी रैंक यहाँ पे सही है, आपको एडमिशन दे दिया जाता है। अब अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ प्लीज जाके। लेकिन क्या होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन में श्री कृष्णा भवन जो गेट मेन गेट के पास में वहां पे जाना होता है, ठीक है। लेकिन मैंने सुना है बच्चे बता रहे थे कि पहले इनको यहीं पे जाना होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कृष्णा भवन, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लो पहले, ऐसा बोल रहा है इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है कि ये इसीलिए किया गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्या होता है कि एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो एडमिशन वहां पे जैसे आपको सीट खाली होती है तुरंत अलोकेट हो जाती है और सीट रिड्यूस कर देते हैं वो। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अटक गए, तो उसके बाद आपको सीट भी पहले दे रखी है, वहां से कम भी कर दी है, फिर कम करना बढ़ाना, तो वो चीजें
ढंग से चल नहीं पाती है। तो ये एक कारण रहा होगा, बट एनीवेज इट कुड बी इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर बिकॉज अननेसेसरीली बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जाना पड़ रहा है, जबकि उन्हें वहाँ पे एडमिशन मिल भी नहीं रहा है। तो दैट इज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी विच could have been avoided. But anyways, जैसे मैंने बताया नेतागिरी हमें करनी नहीं है, तो जो डिपार्टमेंट जैसा है वो चल रहा है भाई, जो है मैंने आपको बता दिया, जो कायदे से होना चाहिए वो बता दिया। यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, बीटेक आईटी जो जितनी भी यहाँ पे इंजीनियरिंग ब्रांच आप देख रहे हो अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इसके लिए आपको इतनी फीस लेके जानी होगी, जो मैं आपको अक्सर बहुत बार बता चुका हूँ। इसके अलावा टीएफडब्ल्यू के लिए इतनी लेके जानी होती है। अब बीटेक हिंदी मीडियम वालों के लिए ये फीस है 59,061 और 23,895 ये आपका टीएफडब्ल्यू कैटेगरी के लिए, ठीक है। इतनी फीस प्लीज लेके जाइएगा। और फीस ले जाने के लिए एक चीज याद रखना, डिमांड ड्राफ्ट से फीस दे सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन दे सकते हो, डेबिट कार्ड से दे सकते हो, कैश नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, कैश तो नहीं लेंगे, सीधी सीधी बात है। ये डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं, तो मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा नहीं, इसमें कुछ एम्बिग्यूटीज, वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड मांगा हुआ है जैसे, ठीक है, एपिक वाला, अगर वो नहीं है तो दिक्कत मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कई लोगों का बना नहीं होता या दूसरे रीजन होते हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स है, जो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होने जरूरी है। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रैंक वाइज शेड्यूल अबाउट वाईएमसीए फरीदाबाद, कैसे आपको जाना है, कब जाना है, सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा आने वाले दिनों में और भी काफी सारी चीजों कवर करेंगे, वैकेंट सीट्स कितनी है, और इसके अलावा बहुत सारा हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आइसर को लेके या दूसरे कॉलेजेस को लेके, सीसैब को पर्टिकुलरली लेके, तो वो भी बहुत बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है, वहां पे हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज पूछ सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी एडमिशन बहुत ही एंड स्टेज में है, तो आई डोंट नो वो कैसे हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेकिन अगर कोई पेड सर्विस अभी भी लेता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड फॉर्मेट से, हो सकता है शायद 1 साल उसको एक्सटेंडेड चीज, जो भी आप मतलब वी कैन ट्राई टू नेगोशिएट और सम वे जहाँ पे आपका फायदा हो सके। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो वी कैन टेक दैट फॉरवर्ड एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जैसा कि आप जानते हो कि हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव है, जिसपे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने वहाँ पे इमीडिएटली शेयर कर दी थी, ठीक है। तो आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो या सीएससी आईटी फील्ड में जाना चाहते हो, तो कॉर्पोरेट स्किल्स नामक चैनल है, जिसको हम लोग चला रहे हैं, और पैरेलली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी डाल रहे हैं। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या चीज़ें जो अभी पढ़ रहे हो, 4 साल बाद वो किस लेवल पे होंगी, कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको उस चैनल से क्लियर हो सकती हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ क्लिक करके उसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वाईएमसीए फरीदाबाद में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि ये कॉलेज क्यों अच्छा है अगर अच्छा है तो, और क्या इसकी खराबियां हैं अगर कुछ है तो। उस वीडियो को भी स्क्रीन पे आप होते हुए इस समय देख रहे हो, उसे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।